Hello everyone, my name is Shivam. Welcome to all my channel Physics Win. And today we start electric flux and area vector. अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर देखो बच्चों, एरिया वेक्टर क्या होता है. इफ़ वी कंसिडर एनी सरफेस, हमने कोई सरफेस लिया, कोई एलिमेंट लिया एंड इसमें हम स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं एंड इसकी डायरेक्शन ऑलवेज, जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज इसकी परपेंडिकुलर. इसे क्या कहेंगे हम, डेल्टा एस. इसकी वैल्यू क्या होगी, इफ़ ये क्या है वेक्टर एन, कोई सरफेस लिया उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर क्या होगा. हमने कोई स्मॉल एरिया कंसिडर किया ना, ये क्या था कि स्मॉल एरिया, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, एन कैफ डेल्टा एस. इट ऑलवेज नॉर्मल टू दिस डेट पॉइंट ऑफ द एलिमेंट. इस पॉइंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज पर नॉर्मल होगा इस पॉइंट पर. इसको हम क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर. आप समझ में. अब देखो ये है, हमने कोई एरिया लिया, स्मॉल एलिमेंट ये है, इसे हम डेल्टा एस. देन इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर डेल्टा एस. ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा ना, ये एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हमेशा. इसको हम क्या कहेंगे, एन डेल्टा एस. इसका एरिया वेक्टर, इसको क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर. ओनली क्या दिखाएगा, ओनली डायरेक्शन. ये यूनिट वेक्टर ये दिखाएगा इसकी ओनली डायरेक्शन की किधर है, आउटवर्ड. ये क्या होगा हमेशा आउटवर्ड, ये क्या होगा हमेशा आउटवर्ड. देखो इफ़ ये क्या है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस एंड ये क्या है जेड एक्सिस. इफ़ हमें कह दे कि इसका निकालना है, एरिया वेक्टर निकालना है सरफेस का, क्या सा होगा, हम निकालना सिर्फ हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड. तो ये जेड डायरेक्शन में है ना, नीचे डाउनवर्ड है ना, देन क्या होगा इसका, हमें इसकी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा. इसका एरिया वेक्टर क्या, डेल्टा एस ही होगा हमेशा डाउनवर्ड. अब ऐसे में ये क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड. और भी निकाल सकते हैं हमने निकाल दिया. इसका निकालना है एरिया वेक्टर, इसका निकालना, तो इसका क्या होगा, हमें इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डेल्टा एस. ये हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है. आ गया सही में. अब देखो, अब इसके बाद चलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ओर. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, उसको समझने की जरूरत है, आराम आराम समझना बिल्कुल. अब देखो, इफ़ वी कंसिडर एनी एलिमेंट, हमने कोई स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया एंड अब इसके अंदर ही एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया. पहले हमने एक जिसका सरफेस था, हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया, सरफेस था एस एंड एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, इसका सरफेस क्या होगा, डेल्टा एस. एंड अब देखो ये एरिया वेक्टर क्या होगा हमेशा इसके परपेंडिकुलर डेल्टा एस. एंड इफ वी कंसिडर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई एंड मेक्स एन एंगल बिटवीन दैम थीटा. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने कंसिडर की उसका एंगल क्या है, थीटा, इसके सापेक्ष. ठीक है, इसके सापेक्ष क्या है इसका, थीटा. अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा. अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा. देखो ई क्या होगा, डेल्टा फाई. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा फाई से. डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डेल्टा एस. ई डॉट डेल्टा एस ये ऐसे लिख सकते हैं, ई डी एस कोस थीटा. ई डी एस कोस थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, ई डी एस कोस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, या ई डॉट डी एस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होगा ना. अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं, सब कुछ ई पर डिपेंड करता है. ये तो हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर. ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये क्या है, एरिया वेक्टर. कोस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दैम, ई एंड डी एस, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, कोस थीटा. अब देखो इसके बाद इफ़, इसमें 3 पॉइंट लिखना. इफ़ ई इच
परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब देखो ये इफ परपेंडिकुलर होगी सरफेस तो क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर है, देन ये परपेंडिकुलर होगी, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक लाइन में जाएगी। इससे पहले, इसे लिखने के पहले हम एक कुछ बताते हैं क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई, ये क्या होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब स्मॉल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डेल्टा। टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा फाई की वैल्यू। अब देखो ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम कि ई इफ परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, अगर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ ई तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, ये तो है ही परपेंडिकुलर पहले ही, देन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ई, फिर ये क्या आ जाएगा यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा ये ऐसे, तो क्या हो जाएगा ई यहाँ पर आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे पैरेलल, ये ऐसे हो जाएगा ना फिर क्योंकि ये 90 है ना ये वाला, ये डेल्टा से 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है ना, डेल्टा से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, भी बताया, तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ईच परपेंडिकुलर टू दी सरफेस देन क्या होगा, देन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इसके ऊपर आ जाएगा ना ये, तो क्या होगा 0, देन डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आएगी, ई डेल्टा एस कोस 0 इक्वल टू ई डेल्टा एस, ये आएगी ई डी एस। एंड सेकेंड केस इफ ई इज पैरेलल टू दी सरफेस, पैरेलल सरफेस के पैरेलल हुआ तो क्या होगा, तो पैरेलल सरफेस के पैरेलल हुआ तो ये जाएगी, क्योंकि पैरेलल क्या होगा इसके पैरेलल ऐसे, तो ई क्या आ जाएगी फिर ये, तो इनके बीच के एंगल क्या होगा दोनों के 90 डिग्री, देन क्या होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। पहले तो इसके परपेंडिकुलर था सरफेस की ये है, फिर इसके पैरेलल पहले हो गया, पैरेलल ये होगा ना, सरफेस के पैरेलल ये होगा ना, तो जब सरफेस के पैरेलल हुआ आ समझो कुछ, ये देखो तुम्हें समझ में नहीं आया तो एक बार और समझो, ये क्या आता है एरिया वेक्टर डेल्टा एस, जो इसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो हमेशा इसकी नॉर्मल आउटवर्ड होता है। फिर हमने पहले हमने क्या किया कि इसको हमने पैरेलल लिया ना इस केस में, नहीं परपेंडिकुलर, इसमें लिया हमने परपेंडिकुलर लिया पहले केस में सरफेस के, तो ये परपेंडिकुलर है पहले, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या हुआ दोनों परपेंडिकुलर हो गए 90 डिग्री, ये दूसरे के इसके ऊपर आ रहे हैं, तो क्या दोनों के बीच में थीटा क्या होगा 0, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0, ये थीटा क्या हो जाएगा, ये आराम से कैसे रहता है यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होगा 0 आया समझ में। अब क्या कह रहा है सेकंड केस में कह रहा है कि ये पैरेलल होगा, तो पैरेलल कैसे होगा, पैरेलल ऐसे होगा, ये ऐसे आ जाएगी, फिर इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, फिर इनके लिए 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन आ गया आप तो समझ में, देन डेल्टा फाई इक्वल टू डेल्टा एस कोस 90, एंड कोस 90 की वैल्यू क्या आती है 0, तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आएगी 0, तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आएगी 0, यहाँ पर नोट करो, इतना नोट करो, जहाँ इतना करवाया अभी, यहाँ पर डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आई ई डॉट डी एस। अब देखो थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस ये तो हो गया होगा, देखो थर्ड केस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इच अपोजिट टू एरिया वेक्टर की, इफ ई इज अपोजिट टू एरिया वेक्टर देन क्या होगा, अब देखो ये मिटो दो, एरिया वेक्टर के अपोजिट तो क्या होगा, देन अपोजिट कैसे होगी, ये इफ ई क्या हो जाए ये यहाँ से यूँ अपोजिट, एरिया वेक्टर आउटवर्ड अपवर्ड एंड ये डाउनवर्ड, ये क्या हो जाएगी डाउनवर्ड, फिर देन क्या होगा इसके बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री, ये क्या होगा 180 डिग्री, 180 है ना, ये सीधी लाइन क्या होती है 180 डिग्री, 180 होगा ना ये दूसरे के अपोजिट, इफ एरिया वेक्टर इधर है डेल्टा एस एंड ये क्या होगा इधर, तो ये दूसरे के अपोजिट होगी ना, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, देन डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आएगी
फाई डॉट ई डॉट नहीं सॉरी ई डी एस कोस 180। डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आएगी, ई डॉट डी एस कोस 80 वैल्यू क्या होगी -1, तो माइनस ई डी एस, तो ये आ गई माइनस में, ये क्या आ गई माइनस में, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, माइनस का माइनस हो यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट है ना, ई एंड डी एस एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। आया समझ में, आया ना समझ में। ये माइनस का मतलब, माइनस का मीन्स क्या है यहाँ पर, ई एंड डी एस एक दूसरे के अपोजिट है, ई एंड डी एस आर इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी इक्वल नहीं अपोजिट। अब देखो इसके बाद हम करते हैं इसका इसकी डायमेंशन को लिखते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी यूनिट लिखनी है। लिखो बताओ क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू डेल्टा फाई इक्वल टू, हम इसका अभी इसका फॉर्मूला हम हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए कंसिडर किया था ना, इसलिए पहले हम कुछ और बताते हैं, एक चीज़ और एक बात और बताते हैं। डेल्टा फाई इक्वल टू क्या आता है, ई डॉट ई डी एस कोस फाई कोस थीटा। अब देखो हमें निकालना फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, इस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई की वैल्यू ये लिखो पहले, फाई इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं ना टोटल फ्लक्स, सबको प्लस कर देंगे तो क्या होगा, सबका टोटल निकल जाएगा। तो यह है इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल एंड ई डी एस कोस थीटा, ये क्या होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे नहीं बच्चों। अब देखो हमारे पास क्या था फॉर्मूला, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कोस थीटा। अब देखो यूनिट कैसे निकलेगी, यूनिट ई की क्या करते हैं हम, ई को फोर्स अपॉन चार्ज इंटू डी एस की क्या होगी, एरिया है ना, ये एरिया, डी एस क्या है एरिया, तो अगर डी एस जो होगा तू रख देंगे इसको, एरिया लिख दो या एरिया लिख दो। अब देखो ये हम फोर्स की क्या होती है डायमेंशन, पहले निकालनी है हमें यूनिट क्या होती है न्यूटन, इसकी क्या होती है कूलम, इसकी क्या होती है एरिया की मीटर स्क्वायर। देन क्या आएगी डायमेंशन, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, आएगी नहीं आएगी। अब देखो डायमेंशन निकालते हैं इसकी डायमेंशन भी आसान है, ये तो बिल्कुल आसान है, डायमेंशन भी इसकी आसान नहीं है। अब देखो डायमेंशन डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन में कि इसकी फाई की डायमेंशन बताओ क्या होगी। अब देखो डायमेंशन बताते हैं, डायमेंशंस क्या होगी इसकी। अब देखो इसकी फाई इक्वल टू क्या आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब न्यूटन की क्या होगी ml स्क्वायर टी, ml टी की -2 एंड मीटर की क्या होगी मीटर एल स्क्वायर अपॉन इसके सी है ना, अपॉन है, अपॉन सी क्या होगी यह चार्ज कूलम में, चार्ज इक्वल टू क्या होता है 80, इसकी क्या होती है 80 कैसे है इसे चार्ज की, बिकॉज क्यू इक्वल टू क्या होता है आई टी, आई क्या होती है एम्पियर, टी क्या टाइम। आ गई न्यूटन की तो पता ही आपको, ml t -2 न्यूटन की तो पता ही है, एन मीटर की एल स्क्वायर होती है क्योंकि ये लेंथ होती है। हो गया इतना। अब देखो फाई क्या है डायमेंशन, एम एल की क्यूब टी की माइनस क्यूब, एम एल की क्यूब टी की माइनस क्यूब ए की -1, ये आएगी इसकी डायमेंशंस। ऐसे याद रखना, डायरेक्ट रटना नहीं है, ऐसे निकालनी है तब समझ में आ जाती है। इफ़ आप रटोगे तो फिर भूल जाओगे, अगर एक बार समझ गया तो फिर कभी नहीं भूलोगे, तो इसको रटना नहीं है। अब देखो उसका हम क्वेश्चन करते हैं, कर ली होगी तो करो नोट। अब देखो उसका क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब दिया है हमको इफ़, ये देखो ये कोई सिलेंडर दिया है हमको, कोई सिलेंडर दे दिया, देन क्या उसका एरिया वेक्टर क्या डेल्टा एस, एंड हमें दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन हमें बताना कितना फ्लक्स होगा, फाइंड दी
टोटल फ्लक्स थ्रू, बस ऐसे ही लिख लो। अब देखो फाइंड टोटल फ्लक्स, अब टोटल फ्लक्स बताना है इसमें कितना होगा। टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे इसका, फाई वैल्यू क्या आता है, फॉर्मूला लगाया था हमने, ई डी एस कोस थीटा इंटीग्रेशन एस, ये था ना। देन अब देखो ई एंड डी एस क्या है दूसरे के परपेंडिकुलर, देन फाई की वैल्यू क्या आएगी, ई डी एस कोस 90 आएगी ना। तो कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। देन ये क्या होगा पूरा 0, फाई की वैल्यू क्या आएगी 0। देन टोटल फ्लक्स क्या होगा इसके थ्रू 0, बिकॉज ये ई क्या है, पैरेलल है। ई सिलेंडर के तो पैरेलल है, बट इसके परपेंडिकुलर है। ई एंड डी एस क्या है दूसरे के परपेंडिकुलर, ई एंड डी एस डेल्टा एस आर परपेंडिकुलर एंड ई एंड डी एस आर परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं कुछ, इसे डी एस ही मान सकते हैं हम, डी एस ऐसे भी कर सकते हैं कंसिडर किया, डेल्टा एस मर्जी आप, बट यहाँ डी एस ही रखते हैं ज़्यादातर। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, ये हो गया तो अब देखो इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे से बच्चों बढ़िया या नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो हमें कोई सरफेस दिया है, ये सरफेस दे दिया। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एंड ये क्या है इसकी, चलो एक काम करते हैं, इसको हम मानते हैं सरफेस को। वैसे क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि हमें दे दे कोई स्क्वायर, इसकी डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। देन ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सब 5 होगी ना। देन इसमें हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं कोई, एंड ये क्या होगा हमेशा इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे, ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ना हमेशा, डेल्टा एस। एंड ये क्या होगा थीटा डायरेक्शन में, थीटा को तुमने दे दिया 60 डिग्री, हमें दे दिया 60 डिग्री इसके बीच का एंगल। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू दे दी हमें, ई की वैल्यू दी है हमें 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम्ब, ये दे दी हमें। अब ये बताना कि फाइंड दी टोटल फ्लक्स, फाइंड दी टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालना हमें फाई, ये फाई है तो पहले इसका एरिया निकालेंगे डेल्टा एस, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी 5 × 5। अब ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना, देखो 5 × 5, 5 × 10⁻⁻2 × 5 × 10⁻⁻2, तो शॉर्टकट में नहीं बता रहा मैं थोड़ा। अब देखो 5 5 2 25 × 10⁻⁻4 आ जाएगा इसका एरिया मीटर स्क्वायर। देन अब देखो ई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम्ब। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि फाई वैल्यू क्या आता है ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस, ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 × 10⁻⁻6 इंटू डी एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी एस की वैल्यू अभी आई ई डी एस क्या तो या ई डेल्टा एस क्या तो एक बात 25 × 10⁻⁻4 चलो इसे डेल्टा ही कर लेते हैं, डेल्टा एस ऐसा में कुछ। अब देखो -4 एंड ई डी एस कोस 60। अब देखो फाई की वैल्यू क्या आएगी, फाई की 25 2 या 50 × 10⁻6 4 -10 इंटू कोस 60 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, तो इससे डिवाइड करके आएगा 25। फाई की वैल्यू क्या आएगी 25 × 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। या हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई, फाई की वैल्यू आ गई, फाई की वैल्यू आया सर कुछ बच्चों, फाई वैल्यू आराम से आ गई। देखो डेल्टा एस की वैल्यू हमने पहले निकाली क्योंकि 5 दे रखा ना, स्क्वायर क्या होगा 5 या 25 × 10⁻⁴, इसका क्या निकलता है हमारे एरिया निकालना। पहले थीटा हमारे पास था, थीटा हमारे पास पहले था 60 डिग्री, ई की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी इसमें। देन फाई की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 5 = E.ds cos थीटा,
फाई इक्वल टू क्या होगा ई डी एस डेल्टा कोस थीटा। फाई की वैल्यू क्या आएगी 2 × 10⁻⁶, इसमें रख देंगे वैल्यू, पुट वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। एंड हमारे पास आंसर आ गया। अब करते हैं इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, बट मैं करवाऊंगा, बट आपको वीडियो पॉज करने के बाद करना है। देखो ये क्या होगा डेल्टा एस एंड ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी 60 डिग्री, ई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 4 × 10⁻⁻² न्यूटन पर कूलम, एंड ये दे रखा है हमारे पास 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। अब एक बार करना है हमें फाई निकालना, एक बार फाई निकालना। तो फाई कैसे निकलेगा, फाई इक्वल टू ई डी एस कोस 60 या कोस फाई, अभी तो कोस थीटा। फाई वैल्यू क्या आएगी, अब पहले हमें ई क्या की वैल्यू निकालनी है हमें डेल्टा एस की, डी एस या डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है पहले। आस में बच्चों चलो इसको डी एस ही लेते हैं, डी एस। अभी बार हम क्या लिए थे एरिया वेक्टर डेल्टा। अब पहले हमें एरिया निकालना ना डी एस। एरिया कैसे निकलेगा, ई की वैल्यू क्या आएगी, ई की 4 × 10⁻⁻² इंटू एरिया कैसे निकलेगा 10 × 10 × 10⁻⁻² इंटू 10 × 10⁻², ऐसे निकलेगा। इंटू कोस 60 वैल्यू क्या आई 1/2, कोस 60 वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई कर दो 1/2, कोस 60 वैल्यू 1/2। तो फाई वैल्यू क्या आएगी 4, 2 से 2 गया 4, अब 10 जा 100 2 जा 200 इंटू 10⁻⁻6 देन क्या आएगा 2 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आएगी फाई की वैल्यू, ये आएगी फाई की वैल्यू, आंसर ये आएगा। हो गया बच्चों। तो एंड अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में।